अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेट्रिक क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 डाइवर्सिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेट्रिक क्लास के हिसाब से कि कार्बन कार्बन इतने बॉन्ड्स क्यों बनाता है, लॉन्ग चेन क्यों बनाता है, इतने मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, सब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, देखें टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है कि 118 एलिमेंट्स से अराउंड अबाउट, क्योंकि 1-2 एलिमेंट्स और एग्जिस्ट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो 119 120 के लाते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट में से देख के 10 मिलियन से भी ज्यादा 10 मिलियन से भी ज्यादा जो है ना वो कार्बन के कंपाउंड्स बने हुए हैं। वो कार्बन के कंपाउंड्स बने, सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स बने हुए हैं वो कार्बन के हैं। उनका रीजन क्या होता है? रीजन हम ये चीज देखने के लिए हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कैटिनेशंस, आइसोमेरिज्म्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मल्टीपल बॉन्ड्स की यहां पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो व्हाट इज द कैटिनेशन किसको कहते हैं? कैटिनेशंस होती क्या है? तो देखें द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स, अगर कार्बन एटम की बात हो या किसी भी एटम के पास एक ऐसी एबिलिटी हो कि वो ज्वाइन करे, कंबाइन हो किसके साथ, विथ इन अदर एलिमेंट के साथ, और वो क्रिएट करे लॉन्ग चेन, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशंस कहते हैं। और कार्बन एटम्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस करता है, और क्या फॉर्मेशंस करता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है। लॉन्ग चेन उस एटम की बनती है जिस एटम के पास एक तो एबिलिटी हो कि वो ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशंस करे, दूसरी उसकी वैलेंसी जो है ना वो 2 से ज्यादा वैलेंसी होगी तो वो लॉन्ग चेन बना सकता है। 2 वैलेंसी या 2 से ज्यादा होगी तो वो लॉन्ग चेन बना सकता है, अदरवाइज वो लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। अब देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है 12। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस करें 1s2, उसके बाद होती है 2s2, उसके बाद होती है 2p2। अब यहां पे 2s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे p में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। हमने पढ़ा है कि बॉन्ड फॉर्मेशंस जस्ट वो एटम्स करते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब अनपेयर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब कार्बन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। फिर क्या करते हैं कि 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक जो होती है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है। ये क्या है कि जर्नल एक्साइटेड में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को यहां से जंप करवा के इस ऑर्बिट में फिल करते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां पे आ जाता है। अब 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है कि अनपेयर फॉर्म में है, तो ये 4 बॉन्ड की बनाएगा, फॉर्मेशंस करेगा। तो कार्बन क्या करता है कि अब 4 बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस करेगा। 4 कोई दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशंस करेगा, एक बॉन्ड्स यहां पे, एक बॉन्ड्स यहां पे, एक बॉन्ड्स यहां पे, एक बॉन्ड्स यहां पे। अब इसके पास लास्ट वैलेंस शेल पे क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है कि लॉन्ग चेन फॉर्मेशंस करता है। इसके पास एबिलिटी है कि वो एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। जैसे एक बॉन्ड्स यहाँ पे, एक बॉन्ड्स यहाँ पे, एक बॉन्ड्स ये, एक बॉन्ड्स ये, इस तरीके से ये 4 बॉन्ड्स बनाने की इसके पास एबिलिटी है। और उसके बाद इसमें कार्बन टू कार्बन हमें पता है कि बॉन्ड्स ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेयरिंग करने की वजह से बना है। दूसरी पॉइंट होमो एटम है, होमो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो ना तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, ना तो ये कार्बन ज्यादा करेगा। फिर ये क्या होता है कि बैलेंस होता है, इस वजह से इनके बीच में से बॉन्ड होता है ना वो फॉर्मेशन होती है और वो ब्रेकडाउन नहीं होती। एक असेसमेंट में, सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन और सिलिकॉन
दोनों क्या है कि 4 वैलेंसी में एग्जिस्ट करते हैं। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो बड़ी चेन से बनी होती है वो जस्ट कार्बन की बनी होती है, सिलिकॉन की नहीं बनी होती। इसका रीजन क्या है? देखें, एक के कार्बन, दूसरा क्या है कि सिलिकॉन। अब कार्बन चेन बनाता है, सिलिकॉन चेन नहीं बनाता। इसका रीजन क्या होता है कि एक बुक में आपके पास एक बड़ा रीजन लिखा हुआ है कि बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन से कंपेरेबल इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्बन जो होता है वो एक्सिबिट करता है मोर कैटिनेशंस, वेयर सिलिकॉन एक्सिबिट वेरी लेस करता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि कार्बन कार्बन्स में जो बॉन्ड्स बना होता है वो स्ट्रॉन्गर बना होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है कि 355 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है ना, उसकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी होती है वो 200 किलो जूल पर मोल होती है। इस वजह से वो क्या करता है कि लॉन्ग चेन नहीं बनाता। इस वजह से यही रीजन होता है, जिसकी वजह से सिलिकॉन बना नहीं सकता, कार्बन बना सकता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब एक ही फार्मूले में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म मतलब कि चेंजेस उसमें स्ट्रक्चर में। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो वो क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। फिर जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उतने ज्यादा आइसोमेरिज्म्स बनते हैं। जैसे कि ब्यूटेन है, 4 कार्बन्स, ये कार्बन CH3 हमने यहां पे लगा दिया, ये CH2, ये भी CH2 और ये भी CH3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। एक ये ब्यूटेन है जो स्ट्रेट चेन में है। दूसरा बनाते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन बना दिया, CH3, ये CH, ये भी CH3 और ये भी CH3। अब इसका नाम तो ब्यूटेन है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन कहते हैं। ये क्या है कि आइसोब्यूटेन है, क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन में चेन जो है ना वो क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बनी हुई है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। इस चीज को कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखें हाइड्रोजन कार्बन इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसका स्ट्रक्चर से काफी क्या है? चेंज है। चेंज को हम क्या कहते हैं कि आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे 5 कार्बन की बना ले तो एक होता है कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 5 कार्बन से। दूसरा होता है कि कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पे आपने कार्बन बना दिया। थर्ड होता है कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन। ये चारों के चारों में 5 कार्बन, लेकिन चारों के चारों के क्या है कि स्ट्रक्चर चेंज से, इससे आइसोब्यूटेन कहलाता है, ये पेंटेन कहलाता है, ये भी पेंटेन से आइसोपेंटेन कहलाएगा, ये नियोपेंटेन कहलाएगा, ये क्या कहलाता है? पेंटेन कहलाता है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड द आइसोमेरिज्म्स कहलाएगा। उस चीज को हम क्या कहते हैं कि आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में स्ट्रेंथ बात कर रहा है कि कार्बन कार्बन में स्ट्रेंथ क्या होती है? बिकॉज ऑफ इट्स टाइनी साइज, कार्बन कैन मेक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन की साइज कम में जो कार्बन है, इसकी टाइनी साइज की वजह से जो कार्बन होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। साइज कम, प्रोटॉन्स ज्यादा, प्रोटॉन्स ज्यादा, साइज कम। तो देखें ये एग्जांपल समझे, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, ये 6 प्रोटॉन्स हैं, ये इसका फर्स्ट पीरियड्स, ये इसका सेकंड पीरियड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, 2 फोर्स, बाकी जो फोर्स है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जाएगा। क्लियर? अब देखिए दूसरा कार्बन, ये इसका फर्स्ट पीरियड्स, ये इसका सेकंड पीरियड्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो क्या हो जाता है, जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, साइज कम होगी, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होती है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि बिल्कुल कम होता है। अब साइज कम में तो न्यूक्लियस बार बार इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से क्लोज हो जाएगा, तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं कार्बन के। तो इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इस वजह से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में क्या होता है कि ज्यादा मजबूत होता है। प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स, यूरिया कलर्स में भी सारे के सारे कार्बन टू कार्बन के बने हुए हैं, ब्रेकडाउन नहीं होते। रीजन, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, साइज कम होती है, जिसकी वजह से एटम्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड्स, अब देखें कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कार्बन टू कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनता है, कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड्स भी बनता है, कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनता है। क्योंकि 4 वैलेंसी है, वो खुद के साथ 3 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 1 बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से भी ये क्या होता है कि डिफरेंट आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, बिलियंस कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड से, इसमें क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, क्योंकि 2 बॉन्ड्स ब्रेकडाउन करने पड़ेंगे, यहां पे 3 बॉन्ड्स करने, साइज कम होगी क्योंकि क्लोजली पैक्ड होंगे। तो ये क्या होता है कि कॉन्सेप्ट डायवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।